हरि। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 17 पढ़ने वाले हैं, जिसका की टाइटल है कली को दंड तथा पुरस्कार। जैसे कि अपने पिछले चैप्टर में देखा कि कलयुग का आगमन हो चुका था और कलयुग ने कैसा वेश धारण किया था, राजा का, किंग का। लेकिन उसके व्यवहार कैसे थे, शूद्र से थे। और वो क्या कर रहा था, गौ और बैल दो को प्रताड़ित कर रहा था। गौ जो कि पृथ्वी माता को रिप्रेजेंट कर रही थी, और बैल जो धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उस प्रकार से इन दोनों को प्रताड़ित करता हुआ कली जो है परीक्षित महाराज के सामने आता है। अब इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, कुछ दंड महाराज परीक्षित ने कली को दिए और कुछ पुरस्कार भी दिया। पुरस्कार के लायक उसने कोई कार्य नहीं किए थे, लेकिन चूंकि महाराज परीक्षित क्या है, राजा है, और राजा की जिम्मेदारी होती है क्या, कि जो भी उनकी प्रजा है उनका उचित ख्याल रखे। और कलयुग अपने स्वभाव से बंधा हुआ है, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर है, उनके अपने अपने गुण हैं, अवगुण है, उसी प्रकार से कलयुग का भी अपना गुण अवगुण है। तो उस कारण उसको जगह देना भी जरूरी था, है ना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कलयुग बहुत अच्छा युग है, ऐसे कैसे बोल रहे हो प्रभु जी, कलयुग अच्छा युग कैसे हो गया? अच्छा युग है क्योंकि जितनी सरलता से कोई भगवत प्राप्ति इस युग में कर सकता है, उतनी सरलता से भगवत प्राप्ति कोई किसी युग में कर ही नहीं सकता। इतनी आसानी से घर में बैठ करके, जहां है, जिस अवस्था में, काम धंधा घर बार सब कुछ चलाते हुए केवल हरिनाम जप करने से व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाती। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले भगवत प्राप्ति करने में हालत खराब हो जाती थी, घर बार त्यागना पड़ता था, हिमालय जाना पड़ता था, ध्यान लगाने पड़ते थे, हजारों हजारों साल तप करना पड़ता था। ये बहुत ही कठिन विधि थी भगवत प्राप्ति की। लेकिन इस कलयुग में हमारे से बद्ध जीवात्माओं की स्थिति को देखते हुए स्टैंडर्ड बहुत गिरा दिया गया है कि जहां है, जिस अवस्था में है, गृह था को वन था को बोल हरि बोल, कि घर में है, जंगल में है, बाहर है, व्यवसाय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कहीं भी है, बस भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए। उस कारण से कलयुग के दोनों पक्ष हैं, इसलिए क्या महाराज परीक्षित ने एक राजा होने के नाते कलयुग के दोषों को देख करके दंड दिया। और चूंकि वो राजा है, उनकी जिम्मेदारी है कि समाज के हर वर्ग को उचित व्यवस्था भी दे। इस प्रकार से एक पुरस्कार भी दिया। पुरस्कार के रूप में क्या दिया, कहाँ कहाँ कली का वास होगा, कुछ स्थान उन्होंने निर्धारित किए। तो सारा कंक्लूजन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से कली और महाराज परीक्षित के बीच का संवाद रहा, और महाराज परीक्षित ने कौन कौन से दंड और कौन कौन से पुरस्कार दिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्स नंबर 1, श्लोक संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लठ से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी ना हो। तो जैसे आप जनरली देखते हैं कि जिसका कोई स्वामी होता है, जिस जीव का, जिस पशु का, उसको कोई जनरली नहीं मारता है। या फिर आपने रोड पे देखा हुआ कुत्ता है, उसके गले पे पट्टी बंधी है, उसका मालिक उसके साथ चल रहा है, कोई उसको नहीं छेड़ता। लेकिन आवारा कुत्ते हैं, जैसे तैसे कुछ कुछ कर रहे हैं, तो कोई भी उसको पत्थर से। तो कहा जाता है डिवोटीज आर कृष्णास डॉग, हम भगवान के डॉग हैं, कुत्ते हैं। माया के कुत्ते बनने से अच्छा है कि हम भगवान के कुत्ते। और ये हमारी पट्टी है, अच्छी है ना। तीन तीन पट्टियां हमारे पास। इस प्रकार से ये माया माया की पट्टी को छोड़ करके हमने भगवान कृष्ण के कुत्ते बनने में स्वीकार किया है, उनके सेवक बनना स्वीकार किया है। और ये पट्टी इस बात की निशानी की बिलोंग टू कृष्णा। तो जब भगवान के हम हो जाते हैं तो माया का प्रभाव हम पे कम होता है। जैसे भगवान बोलते हैं ना कि दैवी ही ईशा गुणमयी मम माया दुरतया माम एवं ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। कि तीन गुणों वाली इस माया को पार कर पाना बहुत 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 मुश्किल है, लेकिन जो व्यक्ति, जो जीव मेरे चरण कमलों का आश्रय लेता है, वो बहुत ही सरलता से क्या करता है, इस भवसागर को पार कर जाता है ना। या फिर जैसे बताया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है कि मान लीजिए आप में से किसी के घर पे डॉगी है ना? जैसे हमारी पूजा माता जी, उनके घर पे डॉगी है। तो कोई नया व्यक्ति जाएगा घर पे, तो क्या करेगा, बहुत भौंकेगा, भौं, 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 भौं। लेकिन कब शांत होगा, जब उस डॉगी का जो ऑनर है बोला, अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अपना आदमी है ना, मेरा दोस्त है, मेरे फैमिली मेंबर है, तो चुप हो जाएगा। उसी प्रकार से माया देवी सभी बद्ध जीवात्माओं को येन केन प्रकारेण दिग्भ्रमित करके रखती हैं। लेकिन
जब कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है, भगवान का जन बन जाता है, वैष्णव बन जाता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो भगवान के एक प्रकार से भगवान के बोलने मात्र से या भगवान के आदेश मात्र से माया देवी क्या करती हैं, भक्तों को थोड़ा बख्श देती हैं। चलो कोई नहीं, अब थोड़ा भगवान की तरफ मुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सो लेट्स हेल्प हिम समहाउ टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। उस प्रकार से जो आवारा है उसका कोई नहीं है तो उसको कोई भी परेशान करेगा, बट वेन we belong to someone, when we surrender to someone and someone who is here Krishna, who is the supreme personality of Godhead, तो स्वाभाविक रूप से क्या है, हमें शरणागति मिलती है, हमें सुरक्षा मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो बैल और गाय है, इन दोनों को कलयुग इस प्रकार से परेशान कर रहा था जैसे उनका कोई भी नहीं है। तो बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प, उसका रंग कैसा था, सफेद। उस शूद्र ने से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। जैसे कोई होता ना बहुत ज्यादा डर रहा था, बेचारा सुसु कर देता, सुसु पोटी आ जाती उसको, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर कांपते 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 सुसु कर दिया उसने, बैल ने, है, और एक पैर पर खड़ा है। मान लीजिए हमारे पास दो पैर है, एक पैर ना हो तो चलने में कठिनाई आएगी ना। अब बैल के तो चार पैर होते हैं, चार में से तीन हट जाए, केवल एक पर खड़ा है, तो कितना संघर्ष भरा जीवन है, आप देखिए। तो इस बैल के संघर्ष को देख करके परीक्षित महाराज बहुत ही मतलब आघात उनको लगा कि इस प्रकार से क्यों इस पशु को, इस निर्दोष जीव को, ये जो कलयुग है, जो बड़ा राजा बन के यहाँ खड़ा है, लेकिन इसके व्यवहार तो शूद्र जैसे, उस प्रकार से क्या कर रहा है, उसे प्रताड़ित कर रहा है। और जब उन्होंने गाय को देखा तो उन्होंने क्या देखा, यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांवों पर शुद्ध प्रहार कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी, है ना। जैसे भी हम लोग देखते हैं कि गौ माता, अगर आप रोड पे देखोगे ना, तो उनको घास ही नहीं मिलता, वो प्लास्टिक्स वगैरह पता नहीं क्या कूड़े कचरे से कुछ कुछ निकाल निकाल कर खा रही थी। ये कलयुग का एक प्रकार से द्योतक है ना, कि जो गौ माता है उसको उचित मतलब खाना भी नहीं मिल रहा उसको उचित, ऐसा नहीं कि बहुत ठाट बाट खाती है बेचारी, है ना। गाय घास खाती, गाय सिंपल सिंपल हरी भरी घास, वो घास भी क्या इस कलयुग में बहुत दुर्लभ हो गया है। तो इस प्रकार से वो बिना अपने बछड़े के अपने आंखों में आंसू लिए हुए उसके पैर पर कौन कर रहा है, कलयुग प्रहार कर रहा है, और इस प्रकार से वही बहुत पीड़ित है और रो रही है। तो इस प्रकार से दोनों ही अपने अपने स्तर पर बहुत दुख झेल रहे थे। इन दोनों को दुखी देखकर महाराज परीक्षित ने क्या किया, अपने धनुष बाण निकाल लिए। धनुष बाण से सज्जित और स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे, उस शूद्र से, कलयुग से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि राजसी प्राधिकार से संपन्न व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये कलयुग है कि भारत के पुण्य भूमि पर आज भी जाने अनजाने में या फिर नियम या नियम के परे जाकर के कितने सारे पशु कटते हैं, गाय भी कटते हैं, छुपा छुपा के कटते हैं, भैंस कटते हैं, बैल कटते हैं, है ना। ये कलयुग ही और कुछ भी नहीं है। लोग बड़े बड़े पद पर तो हैं, लेकिन उस पद पर पहुंच करके भी धर्म के अनुसार क्या करते, व्यवहार नहीं कर पाते। उनको अधार्मिक तत्वों के अनुसार से चलना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति को क्या चाहिए, अपना अपना लाभ चाहिए। तो अपने अपने लाभ के चक्कर में धर्म के अनुसार व्यवहार करना लोग भूल जाते हैं। जिस कारण से क्या है, जो प्रशासक है, जो राजा है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि राज्य के हर जीव की रक्षा हो। और जीव में केवल मनुष्य हम आप नहीं आते, समस्त पशु पक्षी भी आते हैं। लेकिन कलयुग में तो भाई मनुष्य की स्थिति खराब है, पशु पक्षी को रक्षा तो होने से रही है ना। लेकिन चूंकि महाराज परीक्षित बहुत ही धार्मिक थे, भगवत भक्त थे, महाजन थे, भगवान के में श्रद्धा रखने वाले थे और बहुत ही धर्म के अनुसार व्यवहार करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उसी समय अस्त्र शस्त्र निकाले, बोले तुम कौन हो, तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। वेश में तुम देवतुल्य पुरुष बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। वहां दिखने में तो तुम बहुत बलवान लग रहे हो, लेकिन कैसे लोगों को सता रहे हो, जो असहाय हैं, है ना, जो निर्बल हैं, जो पशु हैं, जो निर्दोष हैं, उनको सताने का कार्य कर रहे हो। और साथ साथ दिखने में तुम देवतुल्य लग रहे हो, लेकिन लक्षण तुम्हारे देवतुल्य नहीं है। तो क्षत्रिय क्या होता है, क्षत्रिय जो हर तरह की क्षति से रक्षा करे, और तुम तो यहाँ क्षति कर रहे हो, किसके प्रति, वो भी असहाय निर्दोष पशु के प्रति। ऐसा बोलकर, अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर हैं?
चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतः तुम अपराधी हो और वध किए जाने योग्य हो। बता रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों कर पा रहे हो। ऐसे बहुत बार होता है ना, कि जो आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा बहुत बार, कि अगर आप रोड पे जा रहे हो और ट्रैफिक पुलिस नहीं है, ओ भाई साहब क्या जाम लगती है ना। लोग इधर उधर उधर पै पाँव करते, कोई इधर घुस रहा है, कोई उधर घुस रहा है, कोई उधर घुस रहा है। वहां कोई भी नियम के अनुसार चलने का मतलब सोचता भी नहीं है। हर किसी को जल्दी है, हर किसी को डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो कोई भी नियम कानून हर कोई व्यक्ति क्या ताक पे रख देता है। लेकिन जैसे एक व्यक्ति, सिंपल एक व्यक्ति, पतला दुबला सा व्यक्ति, अगर उसने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन रखे हैं, तो क्या होता है, लोग एटिकेट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो इशारा करेगा, वो डायरेक्शन बताएगा, तब सभी लोग चलना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ इससे दिखता है कि समाज में लीडर्स का होना, या फिर जुडिशियरी का होना, या फिर वैसे पर्सनालिटीज का होना जो न्याय को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कितना आवश्यकता है ना। अदरवाइज क्या हर व्यक्ति अपना मनमाना कार्य करता है, और हर व्यक्ति क्या सोचता है, मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मुझे जल्दी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति अगर ऐसा इंडिपेंडेंटली कार्य करे, हर व्यक्ति अपने अपने बारे में सोच कर कार्य करे, तो समाज चले ही ना। इसलिए क्या समाज में वैसे लोगों की आवश्यकता होती है जो नियम कानून व्यवस्था दंड हर किसी का उचित प्रावधान रख सके। तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोला कि तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो, क्यों, क्योंकि लगता है कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन यहाँ नहीं है, तो तुम बहुत छूट पा चुके हो, तुम रिलैक्स हो चुके हो। नोबडी इज हियर टू वॉच मी, नोबडी इज हियर टू पनिश मी, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, है ना। और साथ साथ उन्होंने क्या बोला, तुम अपराधी हो और वध किए जाने योग्य हो, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तब उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो, तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो। तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो। उन्होंने पूछा कि तुम हो कौन वास्तविकता में, कोई देवता तो नहीं जिस प्रकार से अपनी ये दशा बना करके हमें दुख दे रहे हो। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूं। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। महाराज परीक्षित का कहना था कि आज तक जितने भी राजा हुए, उनकी अध्यक्षता में किसी भी पशु की, बैल की, गाय की इस प्रकार की दुर्दशा नहीं हुई। पृथ्वी के तल पर पहली बार ये दृश्य देखने को मिल रहा है कि एक बैल एक केवल अपने एक पांव पर खड़ा होकर किस प्रकार से विलाप कर रहा है, और कोई व्यक्ति उसे क्या कर रहा है, दंड दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, शोक दुख दे रहा है ना। इस प्रकार से उनको बहुत बुरा लग रहा था। और उन्होंने बोला, हे सुरभि पुत्र, तुम अब शोक ना करो, तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गोमाता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूं, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा। इस प्रकार से राजा की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करे, सुरक्षा का वादा करे। जो भी जीव, जो भी लोग उनके अध्यक्षता में रहते हैं, उनके संरक्षण में रहते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करे। तो यहाँ पर क्या किया, परीक्षित महाराज ने एकदम निश्चिंत किया, है ना, दोनों को, गौ और जो बैल था, दोनों को निश्चिंत किया। तुम दोनों को डरने की, भयभीत होने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो स्वाभाविक है, भगवान कृष्ण को देखिए बताया गया, गो ब्रह्मणाय हिताय च, है ना, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्रह्मणाय हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान श्री कृष्ण तो गौ और ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। और इस प्रकार से इनकी रक्षा हर हाल पे होनी चाहिए। हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहे, तो राजा की ख्याति, उसकी आयु, उसका उत्तम पुनर्जन्म नष्ट हो जाते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हों, सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतः मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। इस प्रकार से उन्होंने बिल्कुल क्रोधित होकर के, है ना, इस प्रकार से बोला कि अब कलयुग की हालत खराब होने लगी, कि भाई साहब ये मुझे मार डालेगा पक्का, है ना। लेकिन अभी उससे पहले बताया जा रहा है कि वास्तविकता में ये 4 जो, देखिए, उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस तरह पूछा, हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांव को किसने काट लिया है। उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। तो वास्तविकता में देखिए, भगवान के जो जो प्रतिनिधि होते हैं, जो राजा होते हैं ना, वो किसकी रक्षा करते हैं, जो भगवान तथा शास्त्रों के हिसाब से जीवन जीते हैं। और दंड किसको देते हैं, जो भगवान तथा शास्त्रों के हिसाब से जीवन नहीं जीते हैं।
तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम्हारी स्थिति कैसे हुई, कृष्ण के अनुसार, भगवान कृष्ण के नियमों के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति भी राज्य के नियमों को चला रहा है, वहां तो तुम्हें दुख नहीं मिल सकता। अदरवाइज तुम्हें इस प्रकार से दुखी रहने का कोई और अन्य कारण मुझे नहीं दिख रहा। हे वृषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतः ईमानदार हो, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। अपने कुल को एक प्रकार से अपमानित महसूस कर रहे हैं परीक्षित महाराज, कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और आज मेरे सामने अचानक से ऐसा दृष्टि मिली है, ऐसा दृश्य मिला है जिसमें कि एक बैल को अंग भंग मतलब उसके अंग काट दिए गए हैं, उससे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताओ, उस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जिसने तुम्हारे साथ ऐसा कार्य किया है। निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है, उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। तो देखिए, ये ना दंड का विधान जो है बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि बहुत सारे पता है, मतलब स्पेशली सो मेनी इस्लामिक कंट्रीज, जहां पर दंड के विधान बहुत ही कड़क से होते हैं। पता है, अगर किसी ने मर्डर किया, रेप किया, क्राइम किया, चोरी किया, तो उसको ऐसा दंड मिलता है ना, वो सपने में भी नहीं सोचता। वेल, दंड का विधान इसलिए बनाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस संसार में रह करके किसी प्रकार का पाप कर्म, घृणित कर्म करता है, और उसे अगर यहाँ पर दंड ना मिले या फिर प्रायश्चित ना करे, तो उसको फिर अगले लोक में या फिर यमलोक में यमराज के द्वारा और दंड दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से ये राजा की जिम्मेदारी होती है, इसलिए नहीं कि उसने दंड किया उसको संभव और उससे द्वेष करके, उसको दुखी करके उसको दंड देना है, नहीं। राजा की या फिर जो जुडिशियरी है उसकी जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि जो अपराधी है उसको अगर इस लोक में अपराध की सजा या फिर प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिलेगा, तो उसको अगले जन्म में और भी घृणित दुख झेलने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से उसके लाभ के लिए, जिस जीवात्मा ने अपराध किया उसके लाभ के लिए वास्तविकता में क्या करना होता है, हमें उसे दंड देने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो उदंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है, वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजू बंद तथा अन्य अलंकारों युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों ना हो। तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, कोई भी हो, चाहे इस लोक का हो, चाहे परलोक का हो, चाहे पृथ्वी का हो, चाहे स्वर्गलोक का हो, कोई देवता क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसा घृणित कार्य कर रहा है तो क्या करूंगा, मैं उसे उसकी सजा जरूर दूंगा। शासक का परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, शास्त्रों के अध्यादेशों से विपत हो जाते हो, दंड दे। मैंने बताया ना, जो शास्त्र के अनुसार जिएंगे, शासक की जिम्मेदारी उसको संरक्षण प्रदान करे, और जो शास्त्र के अनुसार नहीं जीते, धर्म के विरुद्ध जीते हैं, भगवान के विरुद्ध जीते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध जीते हैं, उनको क्या करे, दंड दे। लेकिन अभी क्या है, स्पेशली इस कलयुग में हमारे भारत भूमि पर, चूंकि जो शासन चलाया जाता है वो धर्म को देख करके नहीं, संविधान और जो अभी के अनुसार नियम है उस अनुसार चलाया जाता है। तो बहुत बार क्या होता है, संविधान के अनुसार कार्य करते हुए व्यक्ति अधार्मिक कार्य करता है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, भले संविधान का इस्तेमाल करके हमने आजादी आजादी के नारे लगा करके कि मुझे आजादी है, मुझे फ्री विल है, मैं शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा, तो हो सकता है इस देश का संविधान, इस देश की जुडिशरी हमें छोड़ दे। लेकिन चूंकि हमने क्या किया, शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार जीवन नहीं जिया है, अधार्मिक कार्य किए हैं, तो हमें आगे दुख भोगना ही पड़ेगा। यहाँ तो हम बच जाएंगे, यहाँ तो संविधान बोलेगा नहीं जी कोई बात नहीं, ये ठीक है, ठीक है, ये संविधान के अनुसार है, ये देश के मर्यादा के हिसाब से, आपने पशु को मारे कोई दिक्कत नहीं है, आपने कुछ भी उल्टे पुल्टे संबंध बनाए कोई दिक्कत नहीं है, आपने दारू शराब पी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारे कार्य किस क्या है, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, भगवान के अनुसार निषेध है। तो हम ऐसे कार्यों को कर करके देश में तो सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन यमराज के द्वारा सुरक्षित नहीं रह सकते। धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। बोले कि बात तो आपकी सही है, आज तक ऐसा पांडव कुल के रहते कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पांडव कुल धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए तो क्या है, भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया है। अदरवाइज भगवान किसी के दूत बनेंगे क्या? जब उसके पक्ष में धर्म ना हो तो भगवान दूत क्यों बनने लगे? भगवान दूत इसलिए बन रहे क्योंकि उनके पक्ष में क्या है, धर्म है। पांडवों के जीवन में भले ही बहुत सारे
अमंगल कार्य हुए, उनको उनको घृणित प्रकार से एक प्रकार से साम्राज्य से निकाला गया, उनके जीवन में बहुत सारे दुख रहे, उनको बहुत सारी प्रताड़नाएं मिली, लेकिन एक सत्य था कि उनके जीवन में धर्म था। और उस धर्म के कारण भगवान ने क्या किया, उनका साथ दिया, उनके दूत भी बने। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दर्शनों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित है। जैसे होता है ना, जैसे हमारे जीवन में दुख आता है तो हम बोलते हैं पता नहीं हमारे ही कर्म होंगे, एक कारण। कहीं बोलते ग्रह नक्षत्र ही खराब चल रहे हैं, दूसरा कारण। फिर बोलते नहीं नहीं उसने हमें दुख दिया, हमारी कोई गलती नहीं थी, तीसरा कारण। फिर हम बोलते हैं समय समय जब बुरा आता है तो व्यक्ति का कोई बस नहीं चलता, समय सबसे बड़ा बलवान है ना। तो उस प्रकार से हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं, वस्तुतः देखा जाए तो हमें सच में पता नहीं होता कि इसका मूल कारण क्या है। इसका मूल कारण हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, इसके मूल कारण ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है, इसका मूल कारण भगवान की कृपा है, इसका मूल कारण समय का प्रभाव है, काल का प्रभाव है। तो हमें पता नहीं होता, हमें तो केवल इतना पता कि मैं दुख पा रहा हूं। इसी प्रकार बैल ने बोला कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि मैं दुख क्यों पा रहा हूं। जैसे संसार में अनेक सैद्धांतिक दर्शन हैं जो कार्य कारण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण और जीवों पर उनके प्रभावों के विषय में अपना अपना मत रखते हैं। सामान्यतः 6 महान दार्शनिक हुए। कौन से? वैशेषिक दर्शन के लेखक कनाद, तर्कशास्त्र के लेखक गौतम, योग के लेखक पतंजलि, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी और वेदांत दर्शन के लेखक व्यासदेव। ये सभी क्या दर्शन, 6 दर्शन माने जाते हैं ना, वैशेषिक, तर्क, योग, सांख्य, कर्म मीमांसा और वेदांत। और इन सबके अपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है दार्शनिक वो भी हैं। वैशेषिक दर्शन के कौन है? कनाद, तर्कशास्त्र के गौतम, योग के पतंजलि, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी, वेदांत दर्शन के लेखक व्यासदेव। याद हो गया आप लोग को? बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, लगता है याद हो चुका है। मुझे किसी से पूछना चाहिए तो पहले मैं उसको ऊपर कर देता हूं, है ना, अदरवाइज आप लोग देख देख कर बोलेंगे। अरे अरे अरे, सब लगता है अपना कैमरा ऑफ कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऑफ नहीं करना है। किनसे पूछूं मैं? अच्छा, कृष्णा माता जी सुल्तानपुर। हाँ ये सही है। बताइए माता जी, कृष्णा माता जी, आर यू देयर? क्या है आप वहां पर? आपका मुख कमल नहीं दिख रहा, अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है। क्या आप उत्तर देने में सक्षम हैं? वेदांत दर्शन किसने दिया है? कृष्णा माता जी। अच्छा, लगता है बस ज्वाइन करके भाग गई हैं। कृष्णा। अच्छा है नहीं यहाँ प्रभु पे। जी, ऐसे नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक वॉइस है, समझ क्लियर गया नहीं है मैं। जी। बताइए वेदांत दर्शन किसने दिया है? हम्म, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल बोल हरि बोल। कौन बताएगा? अपने हाथ खड़े कीजिए। पूजा माता जी, वेदांत दर्शन किसने दिया है? व्यास देव जी ने। हरि बोल, हरि हरि, वेरी नाइस। वेदांत दर्शन किसने दिया है? वेद व्यास जी ने दिया। कर्म कर्म मीमांसा किसने दिया है? कर्म मीमांसा, एनीवन? वही मैं देख रहा था कौन कौन नोट कर रहे थे। जे, हाँ जेमिनी ऋषि। हाँ जी, जैमिनी ऋषि ने दिया है, वेरी नाइस, हरि बोल। और योग सूत्र, योग योग तो आप जानते होंगे। पतंजलि। हाँ पतंजलि। पतंजलि। और सांख्य योग। कपिल। हाँ जी, वेरी नाइस, कपिल मुनि ने दिया है सांख्य योग। और सबसे पहले था वैश्लेषिक अध्ययन, कनाद, ऋषि कनाद। इस प्रकार से 6 सिद्धांत आप लोग याद रखिएगा। वैश्लेषिक के लेखक कनाद, तर्कशास्त्र के गौतम, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, कर्म मीमांसा के जैमिनी, वेदांत दर्शन के व्यासदेव। याद रहेगा आप लोगों को? नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। देखिए, अगर आप शास्त्र पढ़ते हैं ना, कल आपसे कोई पूछ सकता है कि समस्त शास्त्रों के में कितने दर्शन हैं, आप दर्शनों के बारे में बताएं, है ना।
देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आप कथा तो बता सकते हैं, हम लोग यहाँ पढ़ इसलिए रहे ना ताकि हम लोग एग्जैक्टली चीजें डीपली पता चले। अदरवाइज कथा में तो सब कुछ उड़ा दूं, ये जो है ना इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर 15 मिनट में कथा के माध्यम से पूरा किया जा सकता है ना। लेकिन हम लोग डिटेल्ड में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसके डीप चीजों को भी पता चले। कल को हमसे पूछे कि आप क्या पढ़ते हो भागवतम में, है ना, कितने दर्शन है, आप बताओ धर्म को क्या क्या रिप्रेजेंट, धर्म के क्या चार स्तंभ है ना। इस प्रकार से कलयुग को किस प्रकार से क्या 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 बोल सकते हैं पुरस्कार और दंड मिले, ये कोई पूछ सकता है आपसे, तो आप क्या बताओगे। इसलिए सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक बार फिर से बोल रहा हूं, वैश्लेषिक दर्शन के कनाद, तर्क शास्त्र के गौतम, योग के पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल, कर्म मीमांसा के जैमिनी और वेदांत दर्शन के लेखक व्यासदेव हैं। ये हमें कम से कम पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख दुख के लिए स्वयं उत्तरदायी है ना। कभी कभी बोलते हैं अरे कौन सुख दुख का देने वाला होता है, लोग अपने ही जिम्मेदार होते हैं। अन्य कहते हैं दैवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि कुछ लोग ऐसे कहते हैं जो कहते हैं इसके लिए कर्म जिम्मेदार है। जो निपट भौतिकतावादी मानते हैं प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। तो इस प्रकार से जो बैल के रूप में धर्म के रूप में बैल था, वो बोल रहा है कि मुझे जो दुख है उसके एग्जैक्ट कारण मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने जितने सिद्धांतवादी उनके मुख से अनेकानेक कारण सुने हैं सुख दुख के। जैसे आप बता रहे हैं कुछ दैवी शक्तियों को दुख के सुख के कारण मानते हैं, कुछ मनुष्य खुद को दुख सुख के कारण मानते हैं, कुछ कर्म को जिम्मेदार मानते हैं, कुछ प्रकृति को इस प्रकार से दोष देते हैं। तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या कारण है मेरे दुख का। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जो जिनका विश्वास है कि ना तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से सब सोचकर अपने निर्णय करें। तो उन्होंने बोला कि देखिए मैं तो उतना नहीं जानता, लेकिन आप ही इसका निर्णय करें कि वास्तविकता में मेरे दुख का कारण क्या है, किस कारण से मैं आज दुख को प्राप्त हो रहा हूं। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने उस तरह उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया। राजा ने कहा, अहो तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। उन्होंने क्या बताया, तुम वास्तविकता में धर्म के द्योतक हो, धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत हैं, कोई ना तो इसके मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुर्य द्वारा अनुमान लगा सकता है। भगवान ने देखिए भगवत गीता में बताया है कर्म की गुत्थियां बहुत उलझी हुई हैं, कोई एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि हमारे जीवन में ये हुआ तो क्यों हुआ। जैसा आपने देखा ना, बहुत बार लोग तुक्का मारते हैं, किसी का तो गलत हो जाता है, अच्छा अच्छा हाँ हाँ वो तो गलत है इसलिए गलत हुआ। देखा होगा आपने ना, चलता है समाज में जनरली चलता है, अगल बगल किसी को गलत हो रहा है, अरे हाँ हाँ उसके तो कर्म ही ऐसे थे, उसके तो कर्म ही ऐसे थे इसलिए ऐसा हुआ। कोई एग्जैक्टली नहीं बोल सकता किसके जीवन में क्या क्यों होता है। मान लीजिए आप अच्छे हैं, कल आपके साथ अचानक से कुछ बुरा हो जाए और लोग आपको बोले अरे ये ऐसा था, आप बोले मैं तो ऐसा कहाँ था, मैं तो अच्छा आदमी था, मैं तो भला मानुस था, मेरे साथ ऐसा हुआ। इस प्रकार से कर्म की गुत्थियों को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ही अचिंत्य है ये, है ना। और देखिए यहाँ पर अब ये चार चीज याद रखिएगा, धर्म के चार स्तंभ होते हैं। जैसे सतयुग में तुम्हारे चारों पैर थे, चार पैर कौन कौन से, तपस्या, पवित्रता, दया और सच्चाई। क्या क्या, तपस्या, पवित्रता, दया और सच्चाई। याद रहेगा। धर्म के चार स्तंभ कौन से हैं, कौन बताएगा। राजनंदन प्रभु बताइएगा, बहुत ध्यान से देख रहे हैं। हाँ, खुद को अनम्यूट करके बोलना है। बिना अनम्यूट किए बोल रहे हैं, आपकी लिपसिंग से मुझे पहचानना पड़ेगा आप क्या बोल रहे हैं। वेल कोई और, दर्शना माता जी बताएंगी। अब नहीं मौका मिलने वाला कृष्णा माता जी। दर्शना माता जी खुद को
अनम्यूट कीजिए। वो जो लाल सा ऐसा माइक बना हुआ है ना। हाँ। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ सुनाई दे रहा, बोलिए बोलिए। सच बोलना हाँ और अपने आप को पवित्र पवित्र रखना, शुद्ध। हाँ। और याद नहीं आ रहा, दो ही याद आ रहे हैं अभी। अभी दीक्षा हुई है, ये प्रश्न पूछे होंगे ना इंटरव्यू में। हाँ, पूछा था। किसने भूल गए? पूछा था। 4 तपस्या, नेम पूछे थे। दया हाँ, तपस्या, शौच दया और दया। ये क्या हो गया? हाँ, ये चारों पूछे थे। तपस्या मैं पवित्रता। भूल जाती हूँ प्रभु जी। तपस्या पवित्रता हाँ, दया और पवित्रता। सच्चाई। याद रखिएगा, तपस्या दया पवित्रता और हाँ सच्चाई। हाँ तप हाँ प्योरिटी, प्रभु तप जी। मीन्स ऑस्टेरिटी, प्योरिटी, कंपैशन हम्म, एंड ट्रूथफुलनेस। अब इसको चार चीजों को रिप्रेजेंट करता हुआ चार सिद्धांत भी हैं। हमारे जैसे हम्म, दीक्षा के लिए से चार चीजों को मना किया जाता है कि तपस्या कैसे भंग होती है, या पवित्रता कैसे भंग होती है, दया कैसे भंग होती है, सच्चाई कैसे भंग होती है ना। जैसे तपस्या है, जैसे जो लोग हाँ, ये करते हैं, क्या बोलते हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स उससे और तो दया जाती है खाने इंटॉक्सिकेशन। मिट कर। इंटॉक्सिकेशन जो है ये तपस्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जो नशा, मांस 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 उसमें आ गया। नशा में मतलब किसी प्रकार का दारू, बीड़ी, सुट्टा, हुक्का, चाय, कॉफी, ये कैसे तपस्या भंग होती है। ओके। पवित्रता मतलब इलिसिट सेक्स रिलेशन, अवैध संबंध बनाने से पवित्रता भंग होती है। तो भक्तों से आशा की जाती है क्या कि वो हर तरह की पवित्रता का पालन करे। बाह्य पवित्रता के लिए स्नान करे, स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे, है ना। आंतरिक पवित्रता के लिए हरिनाम का जप करे और ऐसे अवैध संबंधों से दूर रहे। दया, दया कैसे भंग होती है? जब हम लोग पशु को मारते हैं, मांस भक्षण करते हैं, है ना, तो दया भंग होती है। और सच्चाई कैसे भंग होती है? गैम्बलिंग, जैसे जो लोग ये किसी प्रकार का जुआ सट्टा खेलते हैं, है ना, झूठ सच में लगे रहते हैं, उनसे सच्चाई भंग होती है। इस प्रकार से तपस्या, पवित्रता, दया और सत्यता। याद हो गया? तपस्या, पवित्रता, दया और सत्यता। तपस्या, पवित्रता, दया, सत्यता। बोलो बोलो, बोलने से याद रहेगा। तपस्या, पवित्रता, दया, दया सत्यता। और सच्चाई। याद हो गया? अब कृष्णा माता जी बताएंगी। आप बताएंगी कृष्णा माता जी। तपस्या, तपस्या, हाँ पवित्रता, हाँ। दया, सच्चाई। और लास्ट वाला? सच्चाई, सच्चाई। हाँ सच्चाई, 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 ठीक है। इस प्रकार से ये चार जो हैं धर्म के स्तंभ हैं। और इस कलयुग में तीनों लेग्स कटे हुए थे धर्म के, केवल एक बच रहा था सत्य। जैसे इस कलयुग में ना लोग बहुत ज्यादा नियम तो सारे ही तोड़ते हैं, मतलब क्या ही पवित्रता रह गई है, देख ही रहे हैं आप तो संसार का हाल, है ना। और तपस्या तो पूछिए मत, है? दया भी खत्म हो चुका है, बस एक सत्यता लोगों में है। लोग सच सच की बातें करते हैं ना। न्यूज पेपर्स में देखो, टेलीविजन, सच दिखाएंगे हम, है। इस प्रकार से लोग सत्य की बातें करते हैं, परम सत्य या सापेक्ष सत्य या सामाजिक सत्य या पारिवारिक सत्य। अपने अपने धरातल पर लोग क्या करते हैं, सत्य, सच सच जानने का या फिर सच बोलने का थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं। अदरवाइज समस्त तीनों पांव कट ऑफ। तो अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है, और तुम किसी न किसी तरह से जी रहे हो। किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कला रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाहता है। तो ऐसा नहीं कि तीन काट करके छोड़ दिया, ये चौथा भी काट रहा है। इस प्रकार से क्या कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा और अन्य द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। तो भगवान के चरण कमल जब चलते थे तो इस प्रकार से क्या पृथ्वी का भार कम होता था। और महाभारत के माध्यम से भगवान ने समस्त अधार्मिक राजाओं को दंड भी दिया, उनका निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल भी कर दिया। इस प्रकार से पृथ्वी का भार तो कम हुआ, है ना। जैसा राजा पृथु के केस में भी आता है कि पृथ्वी माता जाकर के प्रार्थना करती हैं। जैसे कोई माता होती है,
तो माँ के जब बच्चे अच्छे होते हैं ना, तो उनको किसी प्रकार का उसका दुख नहीं होता। लेकिन अगर बच्चे कांडी महाकांडी निकल जाए, पापी दुराचारी निकल जाए, है ना, तो माता पिता को बहुत दुख रहता है, बहुत बुरा लगता है। तो उसी प्रकार से माता पृथ्वी सभी प्रकार के लोगों का भार वहन करने में सक्षम है। कभी भी एक माँ को अपने बच्चे बोझ नहीं लगते। लेकिन बच्चे पापी दुराचारी, बिल्कुल ही घृणित कार्य करने वाले निकल जाए, है ना, अधार्मिक निकल जाए, तो फिर वो बोझ ही बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से माता पृथ्वी के लिए सबका भार उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। अनादिकाल से उठा रही हैं, आगे भी उठा सकती हैं। लेकिन जब बच्चे अधार्मिक बन जाते हैं, घृणित कार्यों में लगे रहते हैं, धर्म के अनुसार नहीं जीते, फिर उनके लिए बिल्कुल बोझ बन जाता है माता पृथ्वी के लिए। तो इस प्रकार से महाभारत के माध्यम से भगवान कृष्ण ने बहुत हद तक भार कम भी किया। अब यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक के जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित और भोग्य है। तो यहाँ प्रभुपाद हमेशा जैसे कि देखिए बता रहे हैं, दुर्भाग्यवश कलयुग में निम्न वर्ग के लोग प्रशिक्षण के बिना ही जनमत वोटों के बल पर शासक का पद ग्रहण किए हुए हैं, और ऐसे लोग पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय ऐसी स्थिति उत्पन्न करते जो सभी के लिए असह्य हो। जैसे देखा जाता है कि बहुत बार डेमोक्रेसी में ऐसे लोग भी चुने जाते हैं जो दबंग हैं या गुंडे हैं, या फिर उन्हें किसी प्रकार का चरित्र नहीं है, या बहुत तरह की पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है ना, या फिर उनको धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्या चुनते हैं, है ना, जस्ट बिकॉज फॉर देयर ओन बेनिफिट। जैसे मुझे याद है एक व्यक्ति हमारे तरफ आता था पटना में जब मैं था, तो दूध देने के लिए आता था। अब वो व्यक्ति ऐसा था ना कि उसको, वो ऑब्वियसली यादव कैटेगरी से बिलोंग करता था, तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, दूध देने आता था। उसने काफी साल दूध दिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लालू यादव या फिर उनकी पॉलिटिक्स या उनके परिवार के जन क्या करते नहीं करते, सही करते गलत करते, अच्छा करते बुरा करते, नहीं जी नहीं। उसको तो केवल इस बात से मतलब है, मैं यादव हूँ, वो यादव है, उसको वोट देना है। ये आधार होता है वोट देने का। उसको कितना भी समझा लो, बता लो, पढ़ा लो, लिखा लो, तो ये जब आधार होता है कि मेरा भला कर देगा, क्यों, क्योंकि मेरा अपना है, ये मूर्खता है। पहली बात राजनीतिक किसी के नहीं होते। दूसरी बात, जब हम सोच रहे हैं कि केवल मेरा भला करेगा, तो दूसरे का स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं कर सकता, ये भी राजा का उत्तरदायित्व तो नहीं होता। तो इस प्रकार से जब पढ़े लिखे लोग नहीं होते, या फिर जो धर्म को जानने वाले लोग नहीं होते, तो एक अनपढ़ व्यक्ति या फिर एक कम समझदार व्यक्ति कैसे लोगों को चुनेगा। तो डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल नहीं होती है अगर शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो। पहले लोग धर्म को जानने वाले राजा बनते थे, और पूरा प्रयास होता था उनका कि धर्म के अनुसार लोग जीवन जिए। अभी तो लोग केवल जी रहे हैं। अभी जीना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई है कि खाओ पियो सो ऐश मौज करो और मर जाओ, ये अपने आप में एक आइडियल लाइफ है। दे डोंट ट्राई टू समहाउ अदर इम्बाइब धर्म। धर्म को अपने जीवन में शामिल करने का उनका कोई प्रयास नहीं होता। उनको है कि बस जिंदगी मिल गई, भारत में है तो जीवन कट जाए, यही अपने आप में परफेक्ट है। लेकिन परफेक्ट, दिस इज नॉट परफेक्शन। सिंपली लिविंग, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग एंड डाइंग इज नॉट परफेक्शन। परफेक्शन क्या है? जब हम धर्म के अनुसार जीवन जिए, जब भक्ति के अनुसार हम जीवन जिए, भगवान को अपने जीवन में शामिल करके जीवन जिए। तो इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपना तेज तलवार निकाल लिया। हाँ, हरि बोल। अब स्टार्ट हो गए, बोले कि अब नहीं छोड़ने वाला हूं इस कली को। क्यों क्यों क्या कर रहा है? धर्म को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। जैसे प्रभुपाद इस तात्पर्य में कुछ बताते हैं, प्रशासकों को चाहिए कि वे केवल भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित न करें, अपितु उन्हें चाहिए कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले पुरुषों को प्रमाणित शास्त्रों की दृष्टि से पैनी तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत रहे। शराब की दुकानों को अनुमति देकर प्रशासक लोग भ्रष्टाचारी गतिविधियों को रोक नहीं सकते। एक तरफ तो हम शराब की दुकान खुलवाते हैं, और हम फिर उम्मीद करते हैं समाज में शांति रहे, सुव्यवस्था रहे। ये कैसे संभव है? जैसे मान लीजिए आप 4 कदम आगे चलते हैं और 3 कदम पीछे आ जाते, तो आप कहाँ गए? आपने 1 कदम चला, है ना। उसी प्रकार से हम 10 अच्छे काम करें और सेम टाइम हम स्लॉटर हाउसेस भी चलवाएं, सेम टाइम हम ये क्या बोलते हैं, स्लॉटर क्या नशा के सारे साधन भी खोल करके रखें, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि शांति और सुव्यवस्था रहेगी? अब देख लो कितने सारे लोग जो शराब पीते हैं, उनके घर में कितना कलह होता है ना।
शराब पीने का व्यक्ति अपने घर के लोगों पर ही मारता है, पीटता है, अपने पत्नी पर प्रहार करता है कि नहीं करता है? जितने लोग देखना मोस्टली रेपिस्ट क्रिमिनल निकलते हैं, दे ऑल आर लाइक ड्रग एडिक्ट और समहाउ अदर इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, है ना? तो इस प्रकार से जब हम पशु वध करते हैं, पशु खाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो पशु खाता है उससे बहुत ज्यादा उसके हृदय में दया की संभावनाएं नहीं होती, है ना? कि वाइब्रेशंस जो होती हैं समहाउ दे विल मेक इट क्रूएल। जब आप किसी को मार रहे हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने जिह्वा की तुष्टि के लिए, तो कोई इसमें संशय नहीं कि आने वाले समय में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी व्यक्ति को भी मार सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति, जैसे एक बार गौर गोपाल प्रभु जी ने एक छोटे से लेक्चर में बताया था कि जब वो ब्रह्मचारी आश्रम में गए थे तो बाथरूम में थे, और बाथरूम में उन्होंने बकेट को एक पैर मार करके दूसरे साइड कर दिया, बकेट को, सिंपली डेड मैटर, नॉन लिविंग, है ना? तो वहां पर एक मॉन्क ने बोला, क्या किया आपने? तो बस मैंने बकेट को उधर मार के रखा, एक साइड किया। फिर उसने बोला, व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया? तो उनको थोड़ा गुस्सा सा आ गया, मतलब इरिटेट हो गया ना, कोई व्यक्ति, कुछ इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं, आपने बकेट को पैर से उधर कर दिया। एक्चुअली सामने वाले मॉन्क के समझाने का प्रयास ये था ना, जो व्यवहार हम नीचे के स्तर के जीवों के साथ, लोगों के साथ, वस्तुओं के साथ करते हैं ना, समय के साथ वो चीज दूसरे लोगों पर भी एप्लीकेबल हो जाता है। अगर हमें नहीं पता है किसी चीज को पैर नहीं लगाना है, ऐसे नहीं मारना है, तो कल हो सकता है आप बकेट को पैर से लात मार रहे हैं, कल किसी पशु पक्षी को पैर से लात मारेंगे, कि कल किसी इंसान को भी आप पैर से साइड करेंगे। तो बहुत ही हमें अपने बिहेवियर में प्रयास करना चाहिए, आदर्श बिहेवियर रखें, क्योंकि जो हम व्यवहार अपने नीचे के लोगों से करते हैं ना, वही धीरे धीरे ऊपर के लोगों को भी या फिर जीवों को भी करते हैं, है ना? तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर जो राजा है, प्रशासन के है ना लोग, उनको संभव ये सारे कार्य बंद करने चाहिए, क्योंकि जो लोग अगर ऐसे शराब पिएंगे, मांस भक्षण करेंगे, उनसे हम बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रख सकते कि समाज में शांति और सौहार्द बना करके रखें। एक तरफ तो हम अपने अंदर आश्रय प्रवृत्ति को बढ़ाएं और उम्मीद करें कि राम राज्य आएगा, ये संभव नहीं है ना? लोग बहुत राम राज्य की बातें करते हैं बिना राम के ये कैसे संभव है? आप राम राज्य की बातें कर रहे हो और बिना राम के, संभव ही नहीं है। तो भगवान राम को मानना, भगवान राम के आदेशानुसार, आज्ञानुसार, उपदेशानुसार जीवन जीना, तब आता है राम राज्य, है ना? केवल हम राम राज्य चाहें कि फैसिलिटीज हो, सुख हो, साधन हो, इस मामले में राम राज्य चाहेंगे बिना राम के और बिना राम के उपदेशों के अपनाए, तो ये संभव रंच मात्र भी नहीं है। जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा था, उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अब आत्मसमर्पण करने के बाद क्या होता है? क्षत्रिय की जिम्मेदारी होती है आत्मसमर्पण व्यक्ति की सहायता करे। इसलिए शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दया पूर्वक हंसने लगे, क्योंकि दीन वत्सल जो है। कोई व्यक्ति अगर जैसे हमारे पास भी है ना, कोई व्यक्ति कितना भी अपराध करे, घृणित कार्य करे, लेकिन मान लीजिए आपके सामने आकर के झुक जाए, आपके पैर पकड़ ले, आपसे क्षमा याचना मांगे, तो स्वाभाविक रूप से क्या, जो भक्त होते हैं, जो साधु होते हैं, उनके हृदय में दया प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने उन्हें मारा नहीं, लेकिन दंड देने का सोचा। तो राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतः तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। हे कली, तुम अधर्म के मित्र हो, इसलिए तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कार्य करने दिया जाता है, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह और दंभ जैसा धर्म का बोलबाला हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से जब अधर्म बढ़ेगा, कलयुग का प्रकोप बढ़ेगा, तो ये सारे अवगुण बढ़ेंगे। तो अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य और धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। जैसे कि रामायण में आता था ना, जब जितने ऋषि मुनि यज्ञ क्या करते थे, तो जो असुरी लोग होते थे क्या करते थे, ऊपर से आकर के मलमूत्र त्याग देते थे, हड्डी फेंककर भाग जाते थे, दूषित कर देते थे यज्ञ को। उसी प्रकार से बताया जा रहा है कि जहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने वाले, सत्य और धार्मिक नियमों का अनुसार यज्ञ करने वाले पंडित रहते हो, तुम्हें वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम उन सबको क्या कर दोगे, दूषित कर दोगे।
जैसे प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे, इस कलयुग का में यज्ञ के सबसे महान सामान्य सूत्र संकीर्तन यज्ञ। इस कलयुग में कौन से यज्ञ की संस्तुति की गई है? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये जो हरिनाम का संकीर्तन यज्ञ है, इस कलयुग के में एकमात्र यज्ञ है जिसकी संस्तुति की गई है। तो समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वो प्रत्येक के अंतरात्मा है और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान है। इस तरह केवल वे ही जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। तो बहुत बार देखिए भगवत गीता में भगवान ने बताया भी है कि जो व्यक्ति देवताओं को भजता है वो देवताओं को लोगों को जाता है, लेकिन जो व्यक्ति मुझे भजता है वो मेरे लोक को प्राप्त होता है, और जो मेरे लोक को प्राप्त होता है वो कभी भी वापस से संसार में नहीं आता। लेकिन जो व्यक्ति संसार में देवी देवताओं को भजता है तो देव लोकों को जाता है, स्वर्ग लोक को जाएगा। लेकिन जैसे पुण्य छिन्न मर्त लोक विशंति, जैसे पुण्य छिन्न हुए दोबारा बैक टू अर्थ आता है। तो सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा, शेकिंग कांपने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। क्या कहा भैया? हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं वहां केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। इस प्रकार से होता है जब हम किसी से बहुत भयभीत हो जाते हो, जहां देखते वही दिख रहा होता है। तो कली ने बोला कि आपका जो रूप है मुझे हर जगह दिखेगा, अतः हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। तो उसने भी आश्रय मांगा कि चलिए ठीक है, कुछ जगह तो मैं नहीं रहूंगा, लेकिन कुछ जगह तो होंगे जहां मुझे स्थान मिले, आपसे मैं इस बात की प्रार्थना करता हूं। तो सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उन्हें ऐसे स्थानों पर रहने की अनुमति दे दी। कहां कहां रहने की अनुमति दे दी? जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वैश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हों। अब समझ में आया इस्कॉन में दीक्षा के 4 नियम क्यों हैं? क्योंकि ये सभी जगह पर क्या है? कलयुग का वास है, इसलिए इन सब चीजों को मना ही है ना। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, इन सभी जगह अधर्म के रूप में, अधर्म के जो मित्र हैं कलयुग, वो निवास करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है 2 प्रकार के रास्ते बताए जाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। ठीक है, जिसको भव बंधन से मुक्त होना है उसको 2 प्रकार के मार्ग बताए जाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। लेकिन दोनों का पर्पस क्या होता है? धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ना। निवृत्ति मार्ग मतलब बिल्कुल पूर्ण तरीके से जो भी है अवैध या फिर अधार्मिक चीजों को त्याग देना है ना, या फिर इंद्रिय तृप्ति के समस्त इच्छाओं कामनाओं वासनाओं को त्याग करके भगवत भक्ति में रत हो जाना। लेकिन जो व्यक्ति नहीं कर पाता उसके लिए बताया जाता है कि आप प्रवृत्ति मार्ग में रह करके भक्ति का पालन करो, फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप में स्वाभाविक रूप से भगवत भक्ति का ज्ञान आएगा। जैसे भक्ति करने पर 2 चीजें आती, याद है? भक्ति के 2 पुत्र कौन कौन से हैं? किसको याद है? कौन बताएगा? कौन? भक्ति के 2 ज्ञान पुत्र। और वैराग्य। हाँ, ज्ञान ज्ञान और और वैराग्य। वैराग्य। तो जो भक्ति करता है उसको ज्ञान भी प्राप्त होता है और वैराग्य प्राप्त होता है। इसलिए बताया जाता है कि अगर आप प्रवृत्ति मार्ग में भी गए हैं तो भक्ति करना ना छोड़ें, क्योंकि भक्ति करते 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 एक दिन तो समय आएगा जिस दिन ज्ञान और वैराग्य प्रकट होगा और हम क्या करेंगे? निवृत्त हो जाएंगे चीजों से, है ना। तो कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति दी जहां सोना उपलब्ध हो। हरि बोल। आप लोग के पास सोना होना तो नहीं है ना? सोना होगा तो बेस में आके दान दे दीजिएगा, फिर उससे हम लोग बेस के लिए कुछ अच्छा सेवाएं देखेंगे, ठीक है। क्योंकि वहां क्या है, सोने में भी कलयुग का वास होता है। जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा व्यामनश रहते हैं। उस प्रकार से 4 स्थान तो मना रहने को दिया उन्होंने, है ना। एक स्थान और दिया, कहा? सोना। अब देखिए इसी का लाभ उठाकर क्या करता है, अब इसका वर्णन इस चैप्टर में आएगा, अगले चैप्टर में आएगा कि सोने का लाभ उठा करके क्या किया कलियुग ने। महाराज परीक्षित ने सोने का मुकुट पहन रखा था, वो जा करके उनके मुकुट में चला गया, इस प्रकार से उनकी बुद्धि में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने निर्देश से कली को 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई।
अगर आपसे पूछा जाए कि कलयुग को कहां कहां पर रहने की अनुमति महाराज परीक्षित ने दी, तो पांचों जगह का नाम बता सकते हैं? हाँ ना बोलिए। नहीं बोलेंगे? जहाँ जुआ खेला, हरे कृष्णा, हाँ। हरे कृष्णा, जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ मीट मच्छी खाए, मीट मतलब होता है, और जहाँ धड़ धड़ हिचक के बोल रही हूँ मैं। और गलत। चार तो हैं, फिर जहाँ नशा होता है, हाँ, जहाँ सच तो अभी तो बताया था, 3 हो गए ना। कृष्ण प्रभु जी, जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ दारू पिया जाता है, हाँ, जहाँ मीट मछली खाया जाता है, और जहाँ मतलब गलत पैसा रहते हैं, स्त्री, अवैध संबंध। हाँ, अवैध संबंध होता जहाँ, लास्ट। और 5वां वो होता है प्रभु जी, जहाँ सोना 2 नंबर का सोना होता है। हाँ। 1 नंबर के सोने में नहीं होता, 2 नंबर के अब सोने में माता जी होता बोल रही है। हमारे पास 1 नंबर का सोना है, इसलिए मैं डोनेशन में नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, मत दीजिएगा। तो यहाँ बेसिकली बताया हम्म। जा रहा है क्या, सोने जो है ना, सोना जो है बहुत ही आई मीन डिस्ट्रक्टिव है। आप देखोगे ना, सोने के पीछे बहुत कुछ कांड होता है। मतलब सोना अच्छी बात है अगर 1 नंबर का है, लेकिन जनरली आप देखोगे ना, सोना जो है बहुत ही, उसमें समहाउ द करप्शन इन्वॉल्व रहता है। जो बड़े बड़े, मतलब छोटा मोटा अंगूठी मुठी में क्या ही रहेगा, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हुए हैं ना, जिनके सोने के बिस्किट्स हैं और सोने का बहुत ठाट बाट है, उसके पीछे बहुत सारे किलिंग्स, बहुत सारे करप्शन, बहुत सारे ऐसे घृणित कार्य हुए जो शास्त्र को या फिर धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते। उन सभी में क्या होता है, कलयुग का वास होता है। तो तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार किए। इस प्रकार से देखिए, जब ये चीजें हुई और उसको जगह दे दिया गया, हटाया गया वहां से, तो धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गौ दोनों में क्या हुआ, सुधार आने प्रारंभ हुए। वही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे थे। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित के समय फिर भी बहुत हद तक क्या हुआ, धर्म के चारों पैर बरे हुए स्तंभ फिर से फलित हुए। लेकिन अब जैसे से समय जा रहा है, लगभग 5000 साल तो बीत चुके हैं कलयुग के, है ना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा आगे, तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, फिर से कलयुग अपने विकराल रूप में आएगा। और ये 4 चीजें ना बढ़ रही हैं, आप इस बात को ध्यान से देखना, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वेरी ओपनली ये 4 चीजों को लोग ना सामाजिक प्रगति के साधन मानते हैं। कभी कभी बहुत ही हैरानी होती है और बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम कुछ कर नहीं सकते हैं, वी कांट डू एनीथिंग। हर व्यक्ति यहाँ पर एक बैनर लेके घूम रहा होता, माई लाइफ माई रूल, मेरी जिंदगी, तुम कौन होते बोलने वाले। जैसी एक बात आपने ढंग की बताई दी, माई लाइफ माई रूल, मेरी जिंदगी, संविधान, आजादी, ये लेके चल रहा है। अब कोई ऐसे मूड में हो तो समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। अदर आप वाइज आप देखो, हर जगह लोग बीड़ी सिगरेट, स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं। अब कहते ना, हमारी छोरियां छोरों से कम है के तो वही स्थिति है। अब जो लोग भी उल्टे पुल्टे कांड जो पुरुष किया करते थे, अब हर चीज में कंपटीशन करते हुए माताएं भी, स्त्रियां भी क्या करती हैं, वही घृणित कार्य जो पुरुष क्या करते थे वो कर रही हैं। बराबरी का अधिकार के जो लोग पुरुष करते हैं तो हम भी तो करेंगे। अरे पुरुष कूदने जाएगा छत से तो आप भी कूद जाओगे तो अपनी बुद्धि के अनुसार से या फिर अपने लिए क्या उचित है ये सोचे समझे बिना केवल दिखायसी करने के चक्कर में आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अधार्मिक जीवन जीते हैं। अगर फ्रेंड सर्कल में एक व्यक्ति भी बीड़ी पीता है या सिगरेट पीता है ना, दूसरों लगता है ओह वाओ सो कूल, तो क्यों ना मैं भी पीऊं। तो इसमें कूल क्या है, यू आर बिकमिंग हॉट, आपका फेफड़ा हॉट हो रहा है, पक जाएगा, फ्लड फट जाएगा और कैंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसमें कुछ भी कूल नहीं है कि अगर हम सिगरेट पी रहे हैं या कुछ भी ऐसे कार्य कर रहे हैं। लेकिन दिस इज वेरी वेरी ऑब्वियस नाउ डेज की हर जगह लोग दिख जाते हैं, मेट्रो स्टेशन के पास अगल बगल आप देखोगे तो लोग धड़ल्ले से सिगरेट्स पी रहे हैं, है ना। और कहाँ जाते हैं, केएफसी जाते हैं। मैं तो कभी कभी उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ जो केएफसी का जो हेड है ना, जिसका वो फोटो बना रहा था, उसकी दाढ़ी छोटी सी होती है ना, उसकी क्या दुर्गति हुई होगी। कितने सारे लोग उसके वजह से आज तक लोग टंगड़ी खा रहे हैं, है ना।
तो बहुत सारे लोग पता है पूछते हैं कि प्रभु जी आप लोग तो इतने अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन देखिए संसार में हर व्यक्ति अधर्म के अनुसार जी रहा है। तो संसार में हर व्यक्ति अधर्म के अनुसार जी रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब सही हो गए, सबको दंड मिलेगा। इसका मतलब ये है, अब आपको देखना है आपको उस दंड का भागी बनना है, या फिर आपको धर्म के अनुसार जीवन जी करके भगवान की कृपा प्राप्त करके भगवान के धाम जाने हैं। ये तो हमारा विकल्प है ना। कौन क्या कर रहा है उससे क्या मतलब है। किसी को बीमारी होती है तो हम बोलते हैं अच्छा अच्छा आपको हो गई, हमें भी हो जानी चाहिए। क्यों? हम सब एक जैसे हैं, आपने जो कार्य किया गलत, हमने भी कार्य किया, हमें भी दो चार बीमारी लग जाए, हम चाहते हैं कि नहीं चाहते। इसी प्रकार से कौन क्या कर रहा है गलत, हम उनसे इंस्पायर ना हो, हमें देखना है कि अपने जीवन में हम बिल्कुल सही कार्य करें, धर्म के अनुसार जीवन जिए, शास्त्र के अनुसार जीवन जिए। शास्त्र के अनुसार जीवन जिया हुआ जीवन बहुत ही सुरक्षित है, भगवान की कृपा है, भगवान का बल है इसके पीछे, है ना। अगर हम धर्म के अनुसार जीवन जिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट रहोगे। चरित्र सबसे बड़ी वस्तु है। अगर हम चरित्र गिरा करके अपने समस्त बाद में दे देना, हमको सबको चाय दे दो गिरा अभी। करके अगर घृणित कार्यों में लगेंगे तो हमारी दुर्गति निश्चित है। ऑलराइट, तो आज ये चैप्टर नंबर 17। अच्छा चलो सबको फ्रूट दे दो। क्या दे दो? पूजा माता जी अनम्यूट। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हुआ, कैंटो 1। और हमने देखा क्या कलयुग को कुछ दंड और कुछ पुरस्कार मिले। उसको मृत्यु दंड तो नहीं मिला, लेकिन कुछ कुछ जगह से उसको बिल्कुल ही मना कर दिया गया। वैसे जगह जहाँ संकीर्तन होते हैं या भगवत प्रसन्नता के लिए लोग कार्य करते हैं, वहां जाने के लिए बिल्कुल सख्त मनाही। लेकिन 5 जगह, कहाँ कहाँ? मीट ईटिंग, मांस भक्षण, गैम्बलिंग, जुआ सट्टा, है ना, या फिर अवैध संबंध, इलिसिट सेक्स, या फिर मांस भक्षण, ऐसे जगह। और 5वां सोना, है ना। तो ऐसे ऐसे जगहों पर क्या है, कलयुग को स्थान दिया गया है। इसलिए भक्तों को ऐसे चीजों से दूर ही रहना चाहिए, दूर से प्रणाम करना चाहिए। हरे कृष्णा। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 18 के साथ। किसी भक्त को कोई प्रश्न तो नहीं है? तो प्रश्न है तो पूछ हाँ सकते हैं। प्रभु जी मुझे पूछना था, जी। वो जो आपने वो चीजें बताई थी ना वैंशिक वाला, हाँ। ये तो उनका तर्क मुझे उनका हिंदी में मतलब नहीं पता है। देखिए एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ। हरे कृष्ण जैसे योग समझ आ गया, दो तीन चीजें तो समझ आ गई, बट जो पहला वाला था वैश्विक वो उसका मतलब नहीं मुझे पता। एक कणाद जो है ना, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। ऋषि कनाद का जो अध्ययन है वैशेषिक दर्शन, उसमें बेसिकली जैसे कि आप अगर आप देखोगे ना, तो जो मैटर्स, जैसे कि अभी साइंटिस्ट जो है ना, जो मैटर्स के बारे में बताते हैं, है ना, तो ऋषि कनाद को बहुत हद तक हमारे स्पिरिचुअल मतलब वेदों में साइंटिस्ट का स्थान दिया गया है। जैसे कि एटम्स, है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऐसे के बारे में लोग आज के साइंटिस्ट बताते। उसी प्रकार से जो हमारे ऋषि कनाद हैं, उन्होंने विशेष रूप से जो द्रव्य है ना, या फिर जो 5 चीजें हो गई, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ऐसी ऐसी चीजों के बारे में एग्जैक्टली बताया, परमाणुओं के बारे में, अणु के बारे में। तो ऐसे जो मैटर से रिलेटेड चीजें हैं वो मोस्टली किसने बताई है? ऋषि कनाद ने बताई है। द्रव्य के गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये डिटेल्ड है काफी, लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं तो केवल इतना याद रखिएगा, वैशेषिक में क्या है, मैटर्स के बारे में ज्यादा बताया गया है। जैसे कि जनरली अध्यात्म में स्पिरिट, आत्मा, भक्ति, अध्यात्म की बात की जाती है, लेकिन ऋषि कनाद जो है मैटर्स से रिलेटेड साइंस रिप्रेजेंट करते हैं। एटम्स एंड उसके बारे में बताना, किस प्रकार से किसी वस्तु का बनना होता है, बिगड़ना होता है, क्षय होता है, क्रिएशन होता है, ये सारी चीजें मैटर्स के बारे में, स्पेशली भौतिक चीजों के बारे में जो वर्णन आता है
वो वैशेषिक में आता है, वैशेषिक में आता है। ठीक है माता जी। सांख्य योग जो है कपिल मुनि का, सांख्य योग में क्या होता है, संख्या, जैसे कि आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ये संख्या हो गई। जैसे भक्ति की सारी बातें ना सांख्य योग जैसी ही है, लेकिन सांख्य योग में प्रैक्टिकलिटी नहीं है। प्रैक्टिकलिटी किसमें है, भक्ति में। जैसे सांख्य योग में सारा डिटेल्ड है कि आत्मा को परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, आत्मा को परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए, आत्मा को परमात्मा में रमन करना चाहिए, हैं? आत्मा भगवान की परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति ये संसार है जो 24 तत्वों से बना हुआ है। सभी सांख्य योग में आता है। संख्या, सांख्य मतलब संख्या, लेकिन उसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं है। चाहिए चाहिए है, लेकिन एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन नहीं कि भक्ति करना है। लेकिन भक्ति योग में टोटल सांख्य योग का इम्प्लीमेंटेशन होता है कि नाम जप करना है, पूजन करना है, अर्चना करना है, सभी एग्जैक्टली करते हैं प्रैक्टिकलिटी में, रियल में, वो भक्ति है। लेकिन उसका एक तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, सांख्य योग है ना। इस प्रकार से अलग अलग जो भी कर्म मीमांसा में क्या कर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का कर्म करता है, स्वभाव के बारे में बताया जाता है, या फिर क्यों कोई व्यक्ति किसी प्रकार के कर्म फलों को प्राप्त करता है वो बताया जाता है। जैसे अलग अलग सिद्धांत पूरे एग्जैक्टली वर्ल्डली डिटेल्स के बारे में बताते हैं, एग्जैक्टली मैटर्स के बारे में, स्पिरिट्स के बारे में, डिवोशनल फील्ड्स के बारे में, कर्म सिद्धांतों के बारे में, ये सब के बारे में अलग अलग दर्शन बताते हैं। तो बहुत ज्यादा डिटेल में अगर ना भी पता हो इट्स ओके, क्यों कहा जाता है शास्त्र जो है समुद्र के समान है, और गुरु होते हैं, साधु होते हैं, हमें बताते हैं, हमें देते हैं हमारे लिए क्या उत्तम है। तो अभी बस आप इतना जान लीजिए कि 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन के 6 लेखक हैं, इतना एज अ बेसिक जनरल नॉलेज। काम किससे रखना है, हम कलयुग के बद्ध जीवात्मा हैं, कलयुग के बद्ध जीवात्मा की आयु कम है, कलयुग को कली के पापों से दूर रहना है, और कलयुग का युग धर्म जो वास्तविकता में सबसे बड़ा वरदान है, हरिनाम संकीर्तन, वो पालन करना है। अगर इतना हम याद रखते हैं हमारा जीवन 100% सफल है। लेकिन पता चला बहुत शास्त्र पढ़ लिए और हरिनाम के लिए समय नहीं, भक्ति के लिए समय नहीं, भक्तों का संग करने के लिए समय नहीं, शास्त्रों में डूबे रह गए, कुछ खास लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि बहुत सारे वेद वेदांती भी क्या है, भगवान को समझने में नेति नेति, मतलब भाई परे है भगवान, क्या समझेंगे मन बुद्धि से, पढ़ करके समझ करके तपस्या से ज्ञान से, लेकिन इन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को केवल 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 प्रेम से, भक्ति से समझा जा सकता है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल मेरे भक्त ही मुझे तत्वतः समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इस प्रकार से हमें थोड़ा बहुत ज्ञान लेना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द नॉलेज, मोस्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करने हैं, भक्ति योग में करने, क्योंकि भक्ति योग वो पूर्ण साधन है जिससे भगवान को जाना जा सकता है, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए जा सकते हैं, भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। तो वेदांत दर्शन मुख्य रूप से हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सांख्य दर्शन का सिद्धांत ऑब्वियसली उसका इम्प्लीमेंटेशन भक्ति है तो वो उपयोगी है। बाकी बहुत ज्यादा मतलब हमारे काम की चीजें नहीं है। संसार के बारे में जानकर हम क्या ही करेंगे, है कि नहीं, मैटर्स के बारे में या फिर अणु परमाणुओं के बारे में। तो अपन भक्ति भाव वाले लोग हैं, हमें देखना है भगवान श्याम सुंदर कैसे दिखते हैं, कैसे त्रिमंगल श्याम सुंदर कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, वो कैसे धारण करते हैं, बांसुरी कैसे बजाते हैं, अपने भक्तों को किस प्रकार से प्रेम संबंध बनाते हैं, ये हमारे काम की चीज, ये हमारे डिटेल्ड नॉलेज का पार्ट है। ठीक है, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, जो वास्तविकता में भगवान के समस्त अवतारों, लीलाओं और बहुत ही रेसिप्रोकेशन से भरा हुआ है भक्त और भगवान के बीच का। ऑल राइट, थोड़ा बेसिक मैंने आपको बताया, और इसलिए बताया कि बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता भी नहीं है। कहते हैं ना कि हमें तो बस क्या है, आम खाओ गुठलियां क्यों गिनना है ना। जो भागवता में इसके बारे में बताया जाता है, ये बिल्कुल ऐसा आम है जिसमें गुठली भी नहीं है, जिसमें ऊपर का चमड़ी भी नहीं है, लेयर भी नहीं है, बस पका हुआ आम है। इसको क्या करना है, खाना है। इस भागवतम के रस का पान करना है, भागवतम के शुद्ध पूर्ण रस का आस्वादन करना है। इसमें किसी प्रकार का विरोध, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बस केवल श्रवण के माध्यम से भागवतम का लाभ हमें उठाना है। ऑल राइट, वेल, किसी और का कोई प्रश्न है, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डिवोटी, और माता जी, आप पूजा माता जी, कोई और प्रश्न हो तो। नो, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है।
चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 18 करेंगे। सो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गुरु प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।